तो जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं आप सबसे कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आपके साथ हुई ठगी की घटना के संदर्भ में ताज़ा अपडेट मिल सके। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुन लिया करें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप 25 अगस्त 2022 से लगातार देश में एक जन जागरण अभियान मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत चला रहा है। और हम देश को जागृत करके और तमाम तरीकों का, सत्याग्रह के जो भी तरीके होते हैं उनका प्रयोग करके ये चाहते हैं कि देश में जिन 3 लाख कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने, फर्म ने, निधियों ने, कॉरपोरेशन ने, एसएसजी वगैरह ने, एनबीएफसी वगैरह ने, जो देश के 42 करोड़ लोगों को बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर योजना बनाकर ठगा है, उन सब का भुगतान हो। और वो भुगतान उस कानून के अंतर्गत हो जिसे भुगतान की गारंटी का अधिकार कहते हुए हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक को ये गारंटी दी है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत जो भी पीड़ित या उसके नॉमिनीज या वारिसान अपने भुगतान का दावा करेंगे तो सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेंगे। इसी पर पूरा जोर है हमारा साथियों। और वो जोर इसलिए है क्योंकि इस कानून से पहले हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा कानून नहीं था जो देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता हो और एक समय सीमा भी निश्चित करता हो कि इतने समय में आपकी जमा राशि आपको लाभांश समेत वापस मिल जाएगी। कानून नहीं था तो मिलना भी किसे था, नहीं मिला। 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन ठगी पीड़ितों का भुगतान उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से होना चाहिए था। इक्का दुक्का कहीं ऊंट के मुंह में जीरा की तरह थोड़ा बहुत भुगतान हुआ, लेकिन संपूर्ण भुगतान तो किसी एक भी व्यक्ति का आज तक नहीं हुआ कि उसकी जो जमा राशि थी वो उसे पूरी की पूरी वापस मिल जाए। लेकिन इस कानून से, जिसे अंग्रेजी में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 और शॉर्ट में बाट्स एक्ट भी बोलते हैं, एक आशा बनी, उम्मीद बनी, एक मार्ग खुला देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की परिश्रम से प्राप्त जमा राशि के वापस होने का, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी उन्हें वापस नहीं मिल पा रही थी। ट्रिब्यूनल्स के, कंज्यूमर कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट्स के, सेबी के, लिक्विडेटर्स के आदेश तो हजारों लाखों आए हैं, उनकी अनुपालना तो होनी ही नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेशों की अनुपालना नहीं हुई ठगी पीड़ितों के भुगतान के मामलों में, तो बाकियों की अनुपालना होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस कानून ने
जब भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया तो एक उम्मीद बनी, एक आशा बनी, और जो लाखों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे, उन तक जब इस कानून के विषय में हमने सूचना पहुंचाई तो उनको साहस मिला, शक्ति मिली और उन्होंने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करनी बंद की। जो आपस में झगड़ा था एजेंट्स और निवेशक के बीच लेन देन का कि मेरा पैसा तुमने जमा करवाया, कंपनी भाग गई, डूब गई, मर गई, बंद कर दी, उसे हम नहीं जानते, तुम पैसा दोगे चूंकि तुमने हमें गारंटी दी थी, तुमने हमें भरोसा दिया था कि हमारा पैसा तुम अदा करोगे। बहुत सारे एजेंट साथियों ने तो चेक्स तक दे दिए थे, बहुत सारों ने अपनी ज़मीनें तक लिख करके दे दी थी निवेशकों को। तो ये जो झगड़ा था निवेशक और एजेंट के बीच का, इस झगड़े को भी रोकने का काम इस कानून के माध्यम से हुआ साथियों, और लाखों लोगों की जिंदगियां बच गईं। जो करोड़ों लोग अर्थविक्षिप्त की हालात में एजेंट साथी देश में पलायन की स्थिति से गुजर रहे थे, उनको स्थिर रहने का एक मार्ग मिला, संबल मिला, साहस मिला। और हमारा पहला लक्ष्य भी यही था, इसीलिए हम पूरे देश में घूमे कि जो लोग अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं तनाव में आकर, जो लोग अपने घरों से, गांव से, शहर से, परिवार से पलायन कर गए निवेशकों के भय से, पुलिस प्रताड़ना के भय से, वो पलायन रुके। और ये दोनों चीज़ें हुई साथियों। कहीं छिटपुट इक्का दुक्का घटनाएं अब हो जाती हैं कि कोई दबंग निवेशक या कोई पैसे वाला आदमी कोई तिकड़म भिड़ाकर किसी एजेंट पर झूठी सांची है। दोनों चीज़ें हुई साथियों। कहीं छिटपुट इक्का दुक्का घटनाएं अब हो जाती हैं कि कोई दबंग निवेशक या कोई पैसे वाला आदमी कोई तिकड़म भिड़ाकर किसी एजेंट पर झूठी सांची FIR लिखवा देता है। तो एक आध घटनाएं आज भी हो जाती हैं। 100% आत्महत्या केसेज रुक गए हों ठगी प्रकरणों में, या 100% पलायन रुक गया हो, इसका दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन 99% इस तरह की दुखद और भयावह घटनाएं हमारे इस आंदोलन के कारण, इस कानून के कारण रुकी हैं। इसलिए इस कानून की हम इतनी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इस कानून को हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं, ताकि देश के जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, निवेशक हैं, वो सब इस कानून को जान लें और इस कानून के मार्फत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करके अपना भुगतान प्राप्त कर लें सरलतापूर्वक। यही उद्देश्य हमारा है साथियों, और कोई उद्देश्य नहीं है। इस कानून की ताकत कितनी है ये तमाम लोग जानते हैं कि कानून बहुत खतरनाक है। जब से ये कानून आया है, किसी सेलिब्रिटी की, किसी क्रिकेटर की, किसी राजनेता की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स को प्रमोट कर दे, उसका प्रचार प्रसार कर दे। चूँकि ये कानून ये कहता है कि यदि किसी का 1 रुपया भी किसी के झूठे विज्ञापन के कारण, झूठे वक्तव्य के कारण कहीं डूबा, तो उस पैसे की रिकवरी अगर कंपनी के पास असेस्ट नहीं है, संपत्तियां नहीं हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास नहीं है, तो ऐसे सेलिब्रिटीज से वसूल कर ली जाएगी, ऐसी विज्ञापन चलाने वाली कंपनी से वसूल कर ली जाएगी, भले ही वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो बड़ा खतरनाक पावरफुल कानून है। तमाम लोग डरते हैं इससे, तमाम नेता तक डरते हैं इससे, इसीलिए इस पर कोई जल्दी से बोल भी नहीं पाता है। आज यदि इस कानून पर कहीं कोई चर्चा होती है, कोई बोलता है, इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना कहीं हुई है, तो वो केवल और केवल हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के उस सत्याग्रह आंदोलन के कारण हुई है जो हमने देश भर में किया है। साथियों, कोई भी आंदोलन जब तक उन लोगों द्वारा नहीं चलाया जाएगा जो स्वयं पीड़ित हों, भुक्तभोगी हों, उस आंदोलन की सफलता सदा संदिग्ध रहेगी। इसीलिए हमने शुरू से ही ये सिद्धांत बनाया कि हम अपने संगठन में
99% पीड़ितों को ही जोड़ेंगे जो ठगी का शिकार हुए होंगे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनबीएफसी या बैंक या निधि या कॉरपोरेशन या एसएसजी या किसी फर्म की का। हमने बहुत लोगों को जोड़ा भी। खैर, वैसे तो अद्वितीय उपलब्धि है कि इतने कम समय में देश में कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन या राष्ट्रव्यापी संगठन किसी भी विषय पर खड़ा नहीं हो सका है, लेकिन हमने थोड़े से समय में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दिया। अखिल भारतीय स्तर पर ये आंदोलन चला, अखिल भारतीय स्तर पर ये संगठन बना और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन इस संगठन के बैनर तले हुआ और मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस कानून पर बोलना पड़ा। ये गारंटी देनी पड़ी कि नहीं, सच में ये कानून है और इसकी अनुपालना कराई जाएगी। तो दोस्तों, उपलब्धियां तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि उपलब्धियां नहीं हैं। जो लोग निराशा के भाव में जा रहे हैं कि साहब कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ हुआ है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो 25 अगस्त 2022 के बाद से लेकर अब तक हुआ है और इतना तेजी से हुआ है, इतना मजबूती के साथ हुआ है कि बहुत जल्दी जब आप इस आंदोलन को देखोगे, इस संगठन को देखोगे, तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। यदि आप बेईमान हैं, ठग हैं, दलाल हैं तो बात अलग है, द्वेषभावी हैं तो फिर तो आपने मन बना लिया है कि आपको इस कानून का विरोध करना है, इस संगठन का विरोध करना है, इस संगठन के पदाधिकारियों का विरोध करना है। तो आपने पहले से जब वो धारणा बना ली है अपनी ठगी से बचने के लिए, लोगों का भुगतान ना करवाने के लिए, तो आपकी धारणा को हम बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने तो पहले से ऐसा सोच लिया है कि आपको हर हाल में विरोध करना है। लेकिन साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी विरोध करेंगे वो सब अंततः दंड के भागीदार बनेंगे, उनको दंड मिलेगा, क्योंकि ये कानून उन तमाम लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा जिन्होंने भी कहीं भी किसी से भी कोई भी ठगी की होगी। तो कोई भी ठग अपने आप को इतना शक्तिशाली ना समझे कि वो सदा बचा रहेगा, क्योंकि हमारे संगठन का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है और जल्दी ही ये संगठन हर घर में, हर नगर में, हर गांव में पहुंच जाएगा। इसे रोका नहीं जा सकता। पहले तो हम सरकार का भी विरोध करते थे, सरकार की खिलाफत करते थे, तब 20 राज्यों में संगठन पहुंच गया था। तब ईमानदार अधिकारियों ने भुगतान पटलों की स्थापना कर दी थी इस कानून को देखकर, इस बुक को देख करके कि हाँ कानून है, ये किताब है तो हमें करना पड़ेगा। आज तो हम सरकार के विरोध में भी नहीं हैं, सरकार के सहयोग में खड़े हुए हैं। तो अब कोई ठग ये समझे कि वो अब रोक लेगा, तो ये संभव नहीं है। ये किसी ठग से, ठग के दलालों से, ठग के इल्ले पिल्लों से या धूर्तों से ये आंदोलन, ये संगठन अब कि वो अब रोक लेगा, तो ये संभव नहीं है। ये किसी ठग से, ठग के दलालों से, ठग के इल्ले पिल्लों से या धूर्तों से ये आंदोलन, ये संगठन अब नहीं रुकेगा। ये और ज़्यादा व्यापक रूप लेगा और बहुत जल्दी हम इस संगठन को घर घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक विशाल टीम ठगी पीड़ितों की देश भर में जुड़ती जा रही है। राजस्थान में देख लीजिए आप, हमारे पंडित जी हों रतनलाल साखी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, चाहे हमारे रतनलाल पुरबिया जी हों, चाहे श्रीमाली जी हों, चाहे ब्रजमोहन योगी जी हों, चाहे मूलचंद साहब हों, चाहे सोनपाल मरमिट साहब हों, चाहे गोपाल भार्गव साहब हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब हों, या बंसीलाल मीणा जी हों हमारे जिला अध्यक्ष, या हमारे दिलीप सुराणा साहब हों, या दूसरे साथी हों, दौसा वाले, जयपुर वाले, भरतपुर वाले, अजमेर वाले, जोधपुर वाले, चित्तौड़गढ़ वाले, बूंदी वाले, कोटा वाले, तमाम साथी, चाहे वो MP शर्मा जी हों,
मीणा साहब हों या दूसरे साथी, सभी दिन रात लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस संगठन को अपने राज्य में घर घर पहुंचाने तक। यही स्थिति अब हरियाणा में हो गई है। हरियाणा में भी सैकड़ों साथी तैयार हो गए हैं, तमाम जुटे पड़े हैं दिन रात। पहले तो हमारे पलवल वाले अकेले साथी होते थे, डॉक्टर साहब, करमवीर साहब, प्रताप जी, 2 ही थे पूरे हरियाणा में, लेकिन आज 2000 के लगभग साथी हरियाणा में तैयार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिले में हैं। आज ही एक नए साथी हैं हमारे डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब बिजनौर से, वो वॉलंटियरशिप ली है उन्होंने संगठन की और कह रहे हैं साहब मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करने का अवसर दिया जाए। तो मैं तो कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या डॉक्टर साहब, पूरे देश में काम कीजिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में काम कीजिए, लोगों को जोड़िए, ठगों के खिलाफ लोगों को जागरूक कीजिए। जिन लोगों का पैसा डूबा है उन लोगों का पैसा इस कानून के अंतर्गत दिलाइए। स्वागत है आपका, तमाम साथियों का स्वागत है जो भी काम करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, जिनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वो तमाम साथी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस आंदोलन में शरीक हो सकते हैं। चूंकि ये आंदोलन अकेले मदन लाल आज़ाद या किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल परसों भी उन्होंने कोटद्वार में कार्यक्रम किया, तमाम अखबारों में वो खबर आई हुई है। देहरादून में तहसील स्तर पर काउंटर ओपन हो चुके हैं, सबसे एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। तो पूरे देश भर में कुल मिलाकर काम तेजी से चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु पटेल जी और कर्ष साहब और चंद्रकांत जी दिन रात जुटे हुए हैं संगठन को तैयार करने में। झारखंड के साथी जुटे हुए हैं। बिहार थोड़ा सा हल्का पड़ गया है और क्या बोलते हैं अपना कर्नाटक में जुटे हुए हैं, केरल में जुटे हुए हैं, तमिलनाडु में जुटे हुए हैं, आंध्र प्रदेश में जुटे हुए हैं, तेलंगाना में जुटे हुए हैं, गुजरात में बहुत तेजी के साथ संगठन बढ़ रहा है, चाहे वो छोटा उदयपुर हो, दाहोद हो, सूरत हो या नर्मदा हो या दूसरे जिले हों, सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी बननी आरंभ हो गई है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जो मेरे इस वीडियो को सुने वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने नज़दीकी साथियों को संगठन से जोड़ने का काम करें, उन्हें संगठन की सदस्यता दिलाएं। चूँकि साथियों पर्याप्त संख्या बल के अभाव में भी हम उतने अच्छे परिणाम नहीं ला पा रहे जिन परिणामों की अपेक्षा आप करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी सबका भुगतान हो, जल्दी से जल्दी इस आंदोलन के परिणाम निकलें, तो इस आंदोलन को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। लाखों लोगों को आपको संगठन के साथ जोड़ना होगा और संगठन को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ये सोच लेना, जो संगठन, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता है वो कोई आंदोलन नहीं चला सकता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई नेक काम नहीं कर सकता। यदि आपको किसी संगठन से, किसी आंदोलन से, किसी व्यक्ति से नेक काम करवाना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता होती है। और संगठन, आंदोलन तभी आत्मनिर्भर बनता है जब उसमें पर्याप्त संख्या बल हो। अगर आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है तो आप कोई लंबा और बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। जैसा कि कुछ साथी कहते हैं कि साहब बिना पैसे के हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये संभव सी बात नहीं है। एक दिन हो सकता है कोई कर ले, लेकिन लंबा आंदोलन करने के लिए आपको पर्याप्त संख्या में धन भी चाहिए, पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता भी चाहिए, पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स भी चाहिए और पर्याप्त आत्मबल और साहस भी आपके अंदर होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप कोई लंबा, बड़ा, प्रभावी आंदोलन, सत्याग्रह तो नहीं कर पाएंगे। तोड़ फोड़ कर लें वो एक अलग बात है। वैसे तो सरकार भी चाहती है, वो भी लोगों को उकसाती है कि वो तोड़ फोड़ ही करें, क्योंकि सही बातों पर सरकार भी ध्यान नहीं देती है। अभी सहारा के कुछ लोगों ने अमित शाह की सभाओं में हंगामा करना शुरू कर दिया, तो अमित शाह बोल रहे हैं, जब हंगामा नहीं कर रहे थे लोग, प्रेम से मांग कर रहे थे कि साहब बर्ड्स एक्ट के तहत सबका भुगतान कर दो, कानून आपने बना दिया है, तो वो बोलने में भी शर्म आती थी उन्हें लगता था कि यार बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से तो मेरे ही अपने जो निजी लोग हैं वो जेलों में चले जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा, सुब्रत राय को फांसी लग जाएगी। लेकिन अब जब लोगों ने चुनाव के दौरान हंगामा करना शुरू कर दिया
तो उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो जब आप हंगामा करते हो तब सरकार सुनती है, तो इसका मतलब सरकार भी आप लोगों को प्रेरित करती है कि आप सत्याग्रह की तरफ ना जाओ, हंगामा करो। तो साथियों, व्याख्याएं बहुत की जा सकती हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज मैं ज़्यादा न बोलकर इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन से जोड़ें, उन्हें सदस्यता दिलाएं, संगठन को, आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।